न्यू ईयर पे कितने सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, कितने लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर हम जिम की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, चाहे फैट लॉस की बात करें या फिर मसल बिल्डिंग की बात करें, स्टार्टिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड रहते हैं। बट उसमें से कितने से सारे लोग जो अपना प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं। स्टडीज़ के हिसाब से सिर्फ 9%। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी फाउंडेशन को मजबूत करा जाए। अब चाहे वो फैट लॉस हो, फैट लॉस के बेनिफिट्स, मसल बिल्डिंग के बेनिफिट्स, मसल बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज, ओवरऑल गुड हैबिट्स को स्टिक करना और बैड हैबिट्स को छोड़ पाना, आपकी ओवरऑल बेटर फाउंडेशन इस साल कैसे रखी जाए, कैसे आपकी मजबूत नींव रखी जाए, जिससे आपको ओवरऑल हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ बेटर हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है बीच बीच में। स्टार्टिंग विद फैट लॉस। फैट लॉस स्टार्ट करने की जो जर्नी होती है वो सिर्फ एक एस्थेटिक, मतलब कि आप फैट लॉस करके आप बेटर दिखोगे, उससे कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि फैट लॉस करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसको करने से आप काफ़ी हेल्दियर लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। बॉडी फैट रिड्यूस करने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एनहांस्ड हार्ट हेल्थ। तो जब आपके बॉडी में, स्पेशली आपके एब्डोमेन एरिया में अगर फैट होता है, तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी बॉडी, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के फ्यूचर में चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। एंड ऑन दी अदर एंड, अगर आप फैट लॉस कर लेते हो तो आपके हार्ट डिजीज़ के, यानी कि हार्ट की बीमारियों के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो इस काफ़ी ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में लोग जो बीमार होते हैं, उनकी मेन बीमारी हार्ट हेल्थ की वजह से होती है। तो फैट लॉस करने से आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है। नंबर 2, इम्प्रूव्ड हार्मोनल बैलेंस। तो जब आपकी बॉडी गेन करती है फैट या फिर एक्सेस फैट होता है, तो हार्मोनल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके इंसुलिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा फैट स्टोर करती है और ये नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन आपका काफ़ी हाई हो जाता है और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारा इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स में आना स्टार्ट हो जाता है और अगेन हमारे हार्मोन्स बेटर स्टेबलाइज हो जाते हैं और हमारी डायबिटीज़ का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है। बूस्टिंग एनर्जी लेवल्स। जब हम ओवर वेट होते हैं या फिर हमारी बॉडी अगर एक्सेस फैट कैरी कर रही होती है, तो वो बॉडी पे बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत टैक्सिंग होता है आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, मूवमेंट के लिए। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन भी ठीक से नहीं होता, क्योंकि आपका फैट मास काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप फैट लॉस कर लेते हो तो आपकी ऑक्सीजन एफिशिएंसी बेटर हो जाती है, आपके जॉइंट्स पे कम प्रेशर होता है एंड ओवरऑल आप डे टू डे एक्टिविटीज़ बेटर तरीके से कर पाते हो, ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो। तो ये थे आप फैट लॉस के कुछ मोटे मोटे बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स के बारे में फैट लॉस के, क्योंकि मिथ्स इतने ज़्यादा चलते हैं, जितना ज़्यादा फैट लॉस के बारे में ज्ञान है ना इंटरनेट पे, उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेट पे भी और मतलब ऑफलाइन भी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, और मिथ्स मेरे हिसाब से अभी तक कम नहीं हुए हैं। नंबर 1 मिथ, स्पॉट रिडक्शन। तो लोग समझते हैं कि वो स्पॉट रिड्यूस कर सकते हैं। लोग जो है एंडलेस क्रंचेस करते रहते हैं कि वो अपने बेली फैट को टारगेट कर सकते हैं, क्रंचेस करने से उनका बेली फैट कम हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्पॉट रिडक्शन इज कम्प्लीटली मिथ। क्रंचेस करके या कुछ भी करके किसी एक शरीर के कोने से आप अपने हिसाब से फैट कम नहीं कर सकते हैं। फैट लॉस ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से होता है एंड आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ सबसे पहले होना स्टार्ट होता है। एक्सट्रीम डाइटिंग। एक्सट्रीम डाइटिंग से मेरा क्या मतलब है कि लोग एकदम से ओवर मोटिवेटेड होके एकदम एक्सट्रीम डाइट में एकदम से चले जाते हैं, एकदम से कि बॉयल सब्जियां, बॉयल फूड खाने लग जाते हैं वो, और बहुत ज़्यादा ही कार्डियो करने लग जाते हैं, चाहे वो रनिंग हो, स्किपिंग रोप हो,
तो इससे क्या होता है कि इनिशियली तो चलो आपको एकदम इतना ज़्यादा कैलोरी कम करोगे, एक्टिविटी करोगे तो फैट लॉस देखने को मिलेगा। ओवरऑल फैट लॉस भी क्या, आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप उसमें मसल बर्न ज़्यादा करोगे। और दूसरा, वो इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है इंसान उसे करके कि वो कुछ ही टाइम में वो या तो छोड़ देता है या फिर उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। सो फैट लॉस करने के लिए सस्टेनेबल, जो आप लॉन्ग टाइम तक कर पाएँ, ऐसी अप्रोच करनी चाहिए। आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए। थर्ड मिथ, पूरी तरह से स्केल पे डिपेंड होना, मतलब वेइंग मशीन पे डिपेंड होना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि रोज़ रोज़ वो अपना वेट लेते हैं कि आज आज तो बढ़ गया, आज तो कम हो गया, आज कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आपको वेइंग मशीन पे पूरी तरह से रिलाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मसल का कंपोजिशन में अगर बेटर हो रहा है तो हो सकता है आपका फैट लॉस हुआ भी हो, बट आप वेइंग स्केल ज़्यादा दिखाएगा, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप पिक्चर्स लीजिए अपनी, और आप जो है मेजरिंग टेप का यूज़ करके अपने मेजरमेंट्स लीजिए। बट सिर्फ वेइंग मशीन से अपनी प्रोग्रेस को लेना, इट्स जो है एक सही तरीका नहीं है, और ये सॉर्ट ऑफ मिथ है। फैट लॉस के लिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये जर्नी जो है कंसिस्टेंसी पर डिपेंड है, पेशेंस पर डिपेंड है, और हमें अपने गोल्स को भी रियलिस्टिक तरीके से रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको, फैट लॉस होने वाले टाइम को या फिर अपने अमाउंट ऑफ फैट को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो वी नीड टू सेट सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो अब बात कर लेते हैं फैट लॉस की कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज पे कि कैसे इफेक्टिवली फैट लॉस करा जाए। तो पहले आ जाते हैं डाइट से रिलेटेड एडजस्टमेंट में, कि खाने पीने में क्या एडजस्टमेंट करना है जिसके वजह से आपका फैट लॉस पॉसिबल हो पाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैलोरी डेफिशिट पे। ये चीज़ आपको हर वीडियो में मिल जाएगी, और सबसे पहले यही हर कोई आपको बताएगा, और आप बोलोगे कि ये तो पता है, बट यही एक बेसिक चीज़ होती है जिससे आपका फैट लॉस होता है। अगर आप कैलोरी डेफिशिट नहीं बनेगा तो बॉडी फैट लॉस नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक रीज़न नहीं मिलेगा। तो किसी भी तरीके से आप वो डेफिशिट बना सकते हैं, चाहे तो कम खाने से, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से, या फिर अपने एक्टिविटीज़ बढ़ाने से। सो आइडियली अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, एंड एग्जांपल के तौर पे अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो आपको एक स्मॉलर कैलोरी डेफिसिट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि 1800 या फिर 1700। एंड एक वीक के बाद आपको अपना वेट ट्रैक करना चाहिए कि आपका वेट लॉस अगर हो रहा है तो कीप इट अप, एंड नहीं हो रहा है तो मे बी आप वॉक के स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, फिर ट्रैक करिए। बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट तो बनाना ही है। सेकेंडली आ जाता है बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेट में क्या होता है कि इंडिया में मैक्सिमम 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। सो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे प्लेट में बैलेंस्ड हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनफ प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, एंड फैट हो, कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, इन केस जब आप डाइट में काफ़ी आगे चले जाते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपकी जो एक प्लेट है वो बैलेंस होनी चाहिए। प्रोटीन इनटेक आपको, प्रोटीन इनटेक एक अच्छा डिसेंट रखना है, क्योंकि एक डिसेंट प्रोटीन कंजम्पशन से आपका मसल लॉस भी मिनिमाइज होता है, आपको मसल्स में सपोर्ट होता है, आपकी बॉडी मसल रिटेंशन कर पाती है बेटर तरीके से अगर प्रोटीन एनफ है आपकी डाइट में। एंड सेकेंडली, प्रोटीन खाते हो तो आपको सटाइटी जल्दी होती है, मतलब आपको फुल जल्दी फील होता है अगर आपकी डाइट में प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में होता है तो। फोकसिंग ऑन होल फूड्स, तो आप प्रोसेस फूड्स जैसे कि चिप्स हो गए, ब्रेड हो गई, और इस तरह के जो प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स आते हैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड करो। एंड अनप्रोसेस्ड फूड खाओ, जैसे कि अनप्रोसेस्ड फूड क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, दाल वगैरह हो गई, लेग्यूम्स हो गई, इन सब पे फोकस करना है, और इन सब के फोकस करने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। हाइड्रेशन, अब इसको लोग अवॉइड करते हैं और काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पानी एंड फ्लूइड्स का कंजम्पशन अच्छा रखना है बॉडी में, जिससे कि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी बनी रहती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म एक अच्छी तरह से काम करता है, और आपका हाइड्रेशन से आपका एपेटाइट भी कंट्रोल में रहता है। शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, सो मैं तो कहूँगा अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो तो आप जो है शुगर कंजम्पशन तो आप बंद ही कर दो, क्योंकि शुगर
खाने से आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। सो लिमिट योर शुगर, और आई से स्टॉप ईटिंग शुगर। चीनी खाना या मीठा खाना बंद कर दो, और जंक फूड खाना भी बंद कर दो। अनप्रोसेस्ड फूड जो आपके चिप्स हो गए, ब्रेड की रिलेटेड चीज़ें हो गई, बर्गर वगैरह हो गए, आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से आपके फैट लॉस प्रोसेस को बिगाड़ सकता है और बॉडी में इनका क्या इम्पैक्ट होता है। नेचुरल फूड्स खाओ, घर का खाना खाओ, एंड स्टिक करो उस चीज़ पे, आदत डालो, रोज़ के रूटीन में लाओ, और फिर देखो आपका फैट लॉस किस तरीके से चेंज होता है। सो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड एस्पेक्ट के किस तरीके से फैट लॉस में हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। काफ़ी लोग समझते हैं कि जब आप वेट लॉस पे होते हो तो आपको कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना है, बट मैं इससे उल्टा बोलूँगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। पहली बात तो आपका मसल लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी को बता रहे हो कि मसल्स लूज़ नहीं करनी है, सिर्फ फैट लूज़ करना है, तो आपका फैट बेटर तरीके से लूज़ होगा। सेकेंडली, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उस टाइम तो कैलोरी जो बर्न होगी होगी, बट बाद में भी थ्रू आउट द डे कैलोरीज जो है इससे बर्न होती रहती हैं, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो मसल्स में माइक्रो इंजरी करते हो, यही प्रोसेस होता है। तो जब बॉडी इनको हील करती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, उस वजह से वर्कआउट के बाद भी आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग की वजह से कैलोरीज बर्न करती है। सेकेंडली, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बर्पीज या फिर स्प्रिंट्स या फिर एकदम तेज साइकिलिंग जो 40 सेकंड्स तक जो है, या फिर 1 मिनट तक एक फुल स्पीड से करते हो आप, देन 20 सेकंड्स करीब का ब्रेक लेते हो। सो इससे आपका जो HGH लेवल भी इंक्रीज होता है, और जो है फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप वीक में कुछ टाइम इसको भी अपने वर्कआउट रूटीन में डाल सकते हो। आपका थर्ड पे आ जाता है एंड फाइनल आ जाता है कंसिस्टेंसी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो स्टे कंसिस्टेंट। आप अगर जिम जा रहे हो या किसी भी फॉर्म में बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हो तो शो अप डेली, आपको डेली करना है। आप डेली जब तक एफर्ट नहीं करोगे तो आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, और चीज़ें तभी काम करती हैं जब कंसिस्टेंसी होती है। सो कीप कंसिस्टेंट। अब बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, कि फैट लॉस प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। में सबसे पहले आ जाता है एडिक्वेट स्लीप। तो एक अच्छी नींद की कमी से, लैक ऑफ गुड स्लीप जो है, आपकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर होता है, स्पेशली आपकी फ़ैट लॉस जर्नी पे। इससे जो आपका हंगर हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, गैरलिन नाम होता है उसका, एंड आपका जो फुलफिलिंग जो आपको सटाइटी होती है, उसका जो हार्मोन होता है लैप्टिन, वो कम हो जाता है, जिससे कि नेक्स्ट डे आप ओवर ईटिंग करते हो, और उससे फिर आपका फैट लॉस जो है प्लान चौपट हो जाता है। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हाई स्ट्रेस में रहने से भी आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है, एंड इससे उल्टा फैट स्टोरेज करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हाई होता है तो बॉडी कॉर्टिजोल नाम के एक हार्मोन को रिलीज़ करती है। उसके रिलीज़ होने से आपकी बॉडी में शुगर भी हाई हो जाती है, एंड बॉडी फैट स्टोरेज मोड में आ जाती है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो उसके लिए मेडिटेशन, वॉक्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना, स्क्रीन टाइम यानी कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक आपको टीवी या ये सब नहीं देखना है। डू मेडिटेशन, वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। वो पिछले पॉइंट जैसा ही है कि अगर आपका ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, यानी कि आपका लाइफस्टाइल लेज़ी की तरफ ज़्यादा होगा, कि आप मोस्टली बैठने वाला काम होता है आपका, प्लस आप टीवी भी देखते हो तो बैठे रहते हो, तो एक लेज़ी यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी आपका जो फैट लॉस है वो रुक सकता है। तो अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ। आप बीच बीच में वॉक के भी ब्रेक ले सकते हो, उससे आपके स्टेप्स भी बढ़ेंगे ओवरऑल, एंड आपका फैट लॉस भी इससे इंक्रीज होगा। माइंडफुल ईटिंग। सो थोड़ा सोच समझ के हमें अपने मील्स लेने चाहिए, क्योंकि हम अगर बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे कि हाँ हम फुल हो गए हैं, हमें और नहीं खाना, तो आप ओवर ईट कर सकते हो, और ओवर ईट करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप स्क्रीन देख रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप उस पर फोकस है, तब आप ओवर ईट कर सकते हो।
आप ग्रुप में खा रहे हो, बातें कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, तो थोड़ा माइंडफुल होके हमें खाना खाना चाहिए। सो ये बात कर ली हमने फैट लॉस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके मिथ्स के बारे में, and कैसे एफिशिएंटली इसको करा जाए इसके बारे में। अब आ जाते हैं मसल बिल्डिंग एस्पेक्ट्स पे। सो मसल बिल्डिंग, जिसको हाइपरट्रोफी भी कहते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जो हम एक्सरसाइज करके एक अच्छी न्यूट्रिशन से अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ एंड साइज को इंक्रीज करते हैं। इसको सिंपल भाषा में मसल बिल्डिंग कहते हैं। सो मसल बिल्डिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? सो नंबर 1 सबसे पहला बेनिफिट मसल बिल्डिंग का ये है कि इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिक रेट। जब अगर आप एक अच्छा मसल मास अपनी बॉडी में कैरी कर रहे हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी कंपेयर टू फैट मास। सो इससे आपका फैट लॉस करना भी इजी हो गया एंड ओवरऑल आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो उसके लिए भी बेटर है। नंबर 2, इम्प्रूव्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ। तो मसल बिल्डिंग से आपकी जो डे टू डे टास्क हैं जो आप करते हो वो बेटर तरीके से कर सकते हो। एंड अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो जॉइंट्स वगैरह जो आपके बॉडी में होते हैं उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती हैं एंड आपकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होती है। इससे आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प होती है। जब आप मसल बिल्डिंग के लिए रेगुलर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हो इससे आपकी बोन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, बोन की डेंसिटी बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस कम होते हैं, बोन लॉस होने के चांस कम होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांस कम होते हैं, बेटर पोस्चर एंड रिड्यूस्ड बैक पेन। सो स्ट्रॉन्ग मसल्स स्पेशली जो आपके कोर में होती है, कोर एंड बैक के आसपास, वो आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में और आपकी लोअर बैक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो मसल बिल्डिंग का फिफ्थ बेनिफिट जो आता है, जो सबका फेवरेट होता है, कि जब आप मसल बिल्डिंग करते हो तो ओवरऑल आप जो है बेटर फील करते हो अपने अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में, आपकी सेल्फ एस्टीम इससे बेटर होती है। सेकेंडली, मसल बिल्डिंग जो है एक काफ़ी डेडिकेटेड और डिसिप्लिन वाले रूटीन से डेवलप होती है, तो उससे आपके लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स भी इम्प्रूव होते हैं। सिक्स्थ, इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक इम्प्रूव मसल मास, एक डिसेंट मसल मास आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे कि कई सारी बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है उससे। तो ये हमने बात कर ली आपके मसल मास यानी कि मसल गेन करने के बेनिफिट्स, जो कि आई थिंक काफ़ी कम लोगों को पता होती है। अब बात करते हैं कि मसल बिल्डिंग करी कैसे जाए। वो सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करिए, जिसमें आप जो है कंपाउंड लिफ्ट्स पे आपको फोकस करना है। कंपाउंड लिफ्ट्स क्या होती हैं? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, जो कि जिन जिन मूवमेंट्स में आपका कई सारे जॉइंट्स का यूज़ होता है उनको कंपाउंड मूवमेंट्स कहते हैं। तो आप ज़्यादा फोकस करो कंपाउंड मूवमेंट्स पे, स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे। नंबर सेकंड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो टाइम के साथ साथ आप जो है पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अपने वेट उठाने की कैपेसिटी को बढ़ाओ, या फिर सेम वेट से ज़्यादा रिपीटेशंस आप लगाने की एफिशिएंसी को बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 kg से बेंच प्रेस करते हैं तो टाइम के साथ साथ 55 kg 60 kg आपका प्रोग्रेस होनी चाहिए, या फिर सेम वेट से अगर आप 10 रिपीटेशंस मारते थे और आप अगर 12 मार रहे हो या 13 मार रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ रही है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आपकी मसल्स कंटिन्यूसली चैलेंज में रहती है एंड आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी में रुकावट या प्लेटू आने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इस पर आता है कंसिस्टेंसी। अब एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स वेट ट्रेनिंग सेशंस आपको करने ही चाहिए अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के इसमें काम नहीं चलेगा। नंबर फोर्थ, एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपनी डाइट में मेक श्योर करना है कि एडिक्वेट प्रोटीन हो। सो आप प्रोटीन इंटेक अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 1.6 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना सारे दिन का प्रोटीन इंटेक रखिए। बैलेंस डाइट। प्रोटीन के अलावा आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स होने चाहिए, क्योंकि जब हम मसल बिल्डिंग करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और हमारे डाइट में एक बैलेंस होना चाहिए। नंबर 6, रेस्ट एंड रिकवरी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको
थोड़ा अवॉइड करते हैं या फिर उनको पता नहीं है। तो जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अपने मसल फाइबर में माइक्रो टीयर्स करते हो, एंड जब वो रिकवरी फेज में होते हैं तभी वो ग्रो करते हैं, जब आप रिकवरी फेज में होते हो रिकवर करके। सो मेक श्योर कि आप जो है एडिक्वेट रेस्ट करो। सो मेक श्योर आपकी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट मिल रहा है आपके स्लीप के ज़रिए, आपकी लाइफस्टाइल के ज़रिए। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन आपको, आप कितना पानी पी रहे हो पूरे दिन में, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि मसल्स जो है मोस्टली वाटर की बनी होती हैं। अगर आप हाइड्रेशन आपकी ठीक नहीं है तो मसल गेन में आपको सीरियसली चैलेंज होने वाला है। तो स्टे हाइड्रेटेड। नंबर 8, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप जब तक मसल बिल्डिंग को ट्रैक नहीं करोगे मेजरमेंट्स लेके, पिक्चर्स लेके, या फिर आपकी स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी असल में प्रोग्रेस हुई। सो मेजरमेंट्स लीजिए एंड स्ट्रेंथ चेक्स भी करिए। ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करो। स्टार्टिंग में लोग ओवर मोटिवेटेड होके 3-3 घंटे जिम करते हैं, इससे एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। मसल बिल्डिंग भले ही आप एक दिन में कम करो, बट ओवरऑल आपके कंसिस्टेंसी से होती है, एंड जिम के अलावा पूरे दिन क्या कर रहे हो इससे होती है। तो ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करो एंड सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक कर पाओ वो रूटीन रखो एंड उस पर स्टिक करो। सो अब बात कर लेते हैं हैबिट फॉर्मेशन की, क्योंकि अगर हम हैबिट फॉर्मेशन, गुड हैबिट फॉर्मेशन एंड ख़राब आदतों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद हम अपने किसी भी, चाहे वो फिटनेस का रूटीन हो, चाहे कोई भी गोल हो, तो काफ़ी कम चांस है कि आप उस पर स्टिक करोगे। तो हम अब हैबिट फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो इंस्पायर्ड होगा जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से। तो डेवलपिंग गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों को डेवलप करना एंड ख़राब आदतों को छोड़ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट है आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं पावर ऑफ गुड हैबिट्स की। नंबर 1, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। कैसे छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे चेंजेस से कितने बड़े बड़े असर होता है या फिर कितना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखता है। जैसे कि आपने मॉर्निंग में सिर्फ एक वॉक से स्टार्ट करा, आप 5 मिनट की वॉक पे गए, वो आपको अच्छा लगा, आप इंक्रीज कर दी वॉक आधे घंटे की, फिर आप 1 घंटे की वॉक करने लगे। तो आप ओवरऑल 6 महीने बाद देखोगे तो आपकी एक पूरा रूटीन, पूरा फिटनेस आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी उस एक छोटे से 5 मिनट की वॉक के पहले कदम से। आपको आपके रूटीन में कितना ज़्यादा चेंज लाए। तो कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, हमें कई बार अपने लाइफस्टाइल में छोटा सा बदलाव करना होता है, उससे बहुत बड़ा हमें रिजल्ट मिलता है एक लॉन्ग टर्म में। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है एक अच्छी हैबिट का, कि वो एक आइडेंटिटी शिफ्ट क्रिएट करती है। इससे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। कैसे कि मान लो आपने स्टार्ट करा वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे जब आप इसमें रेगुलर हो जाओगे तब आप अपने आप को एज अ हेल्थ कॉन्शियस एंड फिटनेस पर्सन परसीव करोगे। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो गुड हैबिट्स जो होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की। अगर आप अपने गुड हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी लाइफ में उतारोगे, उसी से ही आपके लॉन्ग टर्म चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, एंड बड़े बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो। सो गुड हैबिट्स कैसे डेवलप करी जाए उसके स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। सो हमें हमेशा छोटे कदम से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी रहे स्टार्ट करने में और हम मना नहीं कर पाए स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मेडिटेशन की हैबिट डालना चाहते हैं तो स्टार्ट विद ओनली 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन एक दिन। या फिर अगर आप बुक रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पेज स्टार्ट करिए कि हाँ मेरे को सिर्फ एक दिन में एक पेज रीड करना है। या फिर अगर आप जिम की आदत डालना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन जिम जाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड अट्रैक्टिव हैबिट्स। अब कोई आदत आपको तब पड़ेगी जब आपके लिए वो अट्रैक्टिव हो। सो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप चुनिए जिनको आप एंजॉय करते हो। नंबर 3, यूज़ हैबिट्स टैकिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है नई आदतों को डालने का। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी मान लो कोई पर्टिकुलर हैबिट है जो आप पहले से करते आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हो, आपकी फिक्स हैबिट है, एंड मान लो आपको
एक हैबिट डालनी है कि मुझे सुबह उठ के एक लिस्ट बनानी है कि मेरे को पूरे दिन क्या करना है। तो आप इन दोनों हैबिट्स को स्टैक कर सकते हो कि जब मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाऊँगा, या फिर अगर मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ूँगा या फिर कुछ भी वीडियो देखूँगा, कोर्स करूँगा। तो इस तरह से आप हैबिट को स्टैक कर सकते हो। हैबिट को स्टैक करने में जो है न्यू हैबिट्स को डालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और वो स्टिक करती हैं। डिज़ाइन ऑन एनवायरनमेंट, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी स्लीप की हैबिट डालनी है कि मेरे को जो है स्लीप क्वालिटी अपनी बेटर करनी है और सेम टाइम पे सोना चाहता हूँ, तो आपको एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। रात के 8 बजे के बाद ही आपकी जो है घर की लाइट्स डिम हो जाएँ, आपका टीवी आपके रूम में ना हो, कोई भी चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग आपके रूम में ना हो, जिससे कि सिर्फ आप एक अच्छी आदत को करने में फोकस कर पाएँ बिना डिस्ट्रैक्शंस के। नंबर 5, मेक इट सैटिस्फाइंग। तो आप अपने आप को किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं अपने आप को, कोई भी, अगर आप सक्सेसफुली गुड हैबिट इम्प्लीमेंट कर पाए। वो रिवॉर्ड किसी भी तरह का हो सकता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मैं वहाँ का ट्रिप अपना बना लूँगा, मैं घूमने जाऊँगा। इससे क्या होता है कि वो प्रोसेस ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाता है, ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है। अब गुड हैबिट्स की बात कर ली तो बैड हैबिट्स की भी बात कर लेते हैं कि कैसे बैड हैबिट्स को ब्रेक करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बुक एटॉमिक हैबिट्स। तो ख़राब आदतों को ब्रेक करने के लिए नंबर 1, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज़ करो। फॉर एग्जांपल आप फिटनेस गोल पर हो, फैट लॉस गोल पर हो, तो अपने आसपास जो भी आपकी खाने पीने की चीज़ें, कुकीज़ हो गई, चिप्स हो गई, वो सब आपके आसपास नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास जो है ये सब टेम्पटिंग खाने की चीज़ें होंगी तो कभी ना कभी आप उन चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और ज़्यादा चांस हो गया आपको उनको खा ही लो। तो हमें अपना एनवायरनमेंट इस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए कि हम उस हैबिट को, यानी कि अपने खाने की हैबिट को नहीं कर पाएँ। उन चीज़ों को पहले ही हटा दो। नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ की आदत छोड़ना चाहते हो, चाहे वो स्मोकिंग हो जाए या फिर वो स्क्रीन टाइम हो जाए, तो उसके आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा देखो। आप देखते होंगे कि सिगरेट्स के जो ऐड होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब गंदे और कितने ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होते हैं, तो आप उन पे फोकस करो। तो जब किसी भी हैबिट को आप अनअट्रैक्टिव बना दोगे तो उसको छोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 3, मेक इट डिफ़िकल्ट। अगेन वही एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज़ करने की बात है कि जो क्यूज़ जो आपके ख़राब आदत में रिलेटेड होते हैं, अब डाइट की बात कर ले तो कुकीज़ हैं, कुकीज़ आपके आसपास आपके रीच में होंगी तो आप खा ही लोगे कभी ना कभी, तो उसको दूर कर दो अपनी रीच से। या फिर आप बार बार मोबाइल चेक करते हो अपने काम करते टाइम, तो अपनी रीच से आप दूसरे कमरे में रख दो उसको। सोते टाइम पे अगर आप स्क्रीन देखते हो तो स्क्रीन अपने रूम से दूर कर दो, तो उसको डिफ़िकल्ट कर दो करना, तो अल्टीमेटली शायद आप उसको ना करो। नंबर 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। तो जैसे मेक इट सेटिस्फाइंग था गुड हैबिट्स के लिए, बैड हैबिट्स के लिए अगर आपको छोड़नी है तो मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आप फिटनेस गोल पर हो और आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, चाहे तो आप जो है जिम नहीं गए या फिर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो किसी आप अपने फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को अकाउंटेबल बना दो कि जब आप ये गड़बड़ करोगे तो वो आके आपको बोलेंगे या फिर आपको एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। कुछ भी तरीके, आप कोई भी इसमें जो आपके लिए वर्क करे वो स्ट्रेटजी बना सकते हो, बट मेक इट अनसेटिस्फाइंग। सो ये हमने हैबिट फॉर्मेशन की बात करी, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है आपके फिटनेस गोल के लिए भी, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो आपकी लाइफ के दूसरे किसी भी एस्पेक्ट्स के लिए हो। तो हैबिट फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। एंड मैंने इस बारे में इस वीडियो में इसलिए बात करी क्योंकि साल के स्टार्टिंग में इससे आपकी हेल्प हो आपके बेटर फिटनेस जर्नी, आपके बेटर रूटीन एंड बेटर लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करने के लिए। सो ये अगर ये डिफरेंट वीडियो का स्टाइल आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ। आपकी हेल्प हुई तो आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी। चेक इट आउट।